इफ़ यू एवर फील दैट मॉर्निंग में आपका स्टमक फ्लैट दिखता है एंड यू फील लाइक यू हैव द बेस्ट शेप एवर, बट बाय द टाइम इवनिंग अराइव्स यू स्टार्ट फीलिंग लाइक यू हैव बिकम 3 months pregnant, then listen to it carefully. This is bloating and this is very common. But also remember one thing, anything which is common is not necessarily normal too. Yes, bloating is not at all normal. और अगर आप frequent bloating experience करते हैं, then this is high time that you understand why it happens and how to deal with it. In my lifestyle research program, almost every second woman complains about this issue. कि मैं तो घर का ही खाना खाती हूँ, थोड़ा सा ही खाती हूँ, ज़्यादातर फ्रूट्स सैलड्स खाती हूँ, कुछ भी फ्राइड नहीं खाती, स्पाइसी नहीं खाती, फिर भी इवनिंग आते आते तक मुझे ब्लोटिंग हो ही जाती है. एंड कुछ भी पहन लो, एवरीथिंग फिट्स टाइट, पेट अकड़ा सा रहता है, मूड ऑफ हो जाता है एंड देन कॉन्फिडेंस लो हो जाता है. एंड द वर्स्ट पार्ट इज दे डोंट इवन नो कि वो क्या गलती कर रहे हैं. If you also relate to any of this, then this video is for you. Hi, I'm Ruchika and I'm a lifestyle research coach and I help women achieve their health goals, especially fat loss and managing their lifestyle disorders by fixing their lifestyles. Now before we start digging into the causes of bloating, let me tell you something very important. That आपकी बॉडी बहुत अच्छे से प्रोग्राम्ड है टू रिस्पॉन्ड टू एवरी सिग्नल विच यू गिव इट. फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन आप ज़रूरत से कम फाइबर खाएंगे उस दिन आपको नेक्स्ट डे कॉन्स्टिपेशन होगा ही. जिस दिन आप रात में स्क्रीन की बिंज वॉचिंग करेंगे आपको नींद की क्वालिटी में फ़र्क नज़र आएगा ही. सिमिलरली ब्लोटिंग इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स to your lifestyle signals and is the result of few small mistakes which you do throughout the day without even knowing about it. ब्लोटिंग कोई वेट का इशू नहीं है, ब्लोटिंग गट इशू है एंड इसीलिए आपको इसे बहुत ही सेंसिबल तरीके से ट्रीट करना होगा. इसके रूट कॉजेज को समझना होगा. ओनली देन यू विल बी एबल टू से बाय बाय टू योर ब्लोटिंग. ब्लोटिंग तब होती है जब या तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ होता या फिर कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस खा लेते हो आप जिससे आपकी गट में गैस बिल्डअप हो जाती है या फिर आपका गट ही इन्फ्लेम्ड रहता है. एंड ऑल दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ स्मॉल मिस्टेक्स विच यू डू थ्रू आउट द डे विदाउट इवन नोइंग अबाउट इट. Mistake number 1, when you're eating healthy but eating wrong combinations. For example, अपने मील्स के साथ फ्रूट्स पेयरअप कर लेना या फिर मिल्क के साथ सॉल्टेड फूड्स को पेयरअप कर लेना या फिर वेट लॉस करने के लिए रॉ सैलड्स को ज़्यादा ही क्वांटिटी में खाना शुरू कर देना. इसकी वजह से आपका गट लाइनिंग इरिटेट हो जाती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लगिश हो जाता है एंड दैट इज़ हाउ आपकी गट में गैस बिल्डअप होनी शुरू हो जाती है विच कॉजेज ब्लोटिंग. मिस्टेक नंबर 2, when you eat too fast. खाना बनाने के लिए आप लेते हो 1 घंटा और उसे ख़त्म करने के लिए सिर्फ 5 से 7 मिनट. दिस इज़ सो अनफेयर. ऑलवेज रिमेंबर कि आपका खाने का डाइजेशन आपके पेट से नहीं आपके माउथ से शुरू हो जाता है, बिटवीन योर टीथ. और जब आप अपने खाने को अच्छे से चबा चबा के नहीं खाते हो, दैट इज़ हाउ इट गिव्स योर गट वेरी हार्ड टाइम टू डाइजेस्ट द फूड. मिस्टेक नंबर 3, व्हेन यू डू कॉन्स्टेंट स्नैकिंग. हर 1-2 घंटे में चलते फिरते कुछ भी खा लिया, नॉट आउट ऑफ हंगर बट आउट ऑफ हैबिट. दिस वन स्मॉल हैबिट डज नॉट अलाउ योर गट टू रेस्ट. आपका जो रेस्टिंग विंडो डाइजेस्टिव सिस्टम को मिलना चाहिए दैट कंप्लीटली कोलैप्स्ड. आप खुद इमेजिन करके देखो, अगर आपको रेस्टिंग विंडो ना मिले तो आपके वर्क की एफिशिएंसी कितनी कम हो जाती है. सेम हैपन्स विद योर डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल. क्योंकि आप लगातार कुछ ना कुछ स्नैकिंग कर रहे हो, इस वजह से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को इनफ स्लीप, इनफ रेस्टिंग विंडो नहीं मिल रहा एंड दैट इज़ वाई इट्स एफिशिएंसी गेट्स रिड्यूस्ड एंड दैट इज़ हाउ इवन लेसर अमाउंट ऑफ फूड कैन स्टे partially digested in your gut and that is how it causes you bloating. Mistake number 4, you are eating when you are stressed. For your body, stress is a threat and that is why अंडर द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस आपकी बॉडी फूड को डाइजेस्ट करने में अपनी एनर्जी नहीं लगाती. वो उस एनर्जी को बाकी वाइटल ऑर्गन्स को रन करने के लिए सेव करती है ताकि आपका हार्ट, आपकी किडनी, आपके लीवर ये सब अच्छे से फंक्शन कर सकें. डाइजेस्टिव सिस्टम को रन करना उसकी प्रायोरिटी नहीं है. दैट इज़ वाई अगर आप स्ट्रेस की कंडीशन में खाना खा रहे हैं तो आप चाहे जितना भी कम क्यों ना खाना खा रहे हो, जितना भी हेल्दी न्यूट्रिएंट आप अपनी प्लेट में क्यों ना रख रहे हो, आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं करेगी. इसे आप एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं. इफ़ गॉड फॉरबिड आप कभी किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ जाएं, सो व्हाट वुड बी योर फर्स्ट एग्जीक्यूशन? कि सबसे पहले तो जितने अननेसेसरी खर्चे हैं उन्हें रोका जाए और जितने ज़रूरी खर्चे भी हैं उनमें भी बहुत कम सोच समझ करके पैसा लगाया जाए. राइट?
सेम हैपन्स विद योर डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं और आपकी बॉडी इसको एज अ थ्रेट ले रही है तो आपके डाइजेशन के प्रोसेस के लिए वो कम से कम एनर्जी ही आपको प्रोवाइड करेगी। दैट इज़ हाउ आप कितना भी हेल्दी क्यों ना खा रहे हो, कितना भी कम क्यों ना खा रहे हो, आपकी बॉडी उस फूड को उतने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि डाइजेस्टिव प्रोसेस आपका स्लगिश हो चुका है, बिकॉज द बॉडी इज ट्राइंग टू सेव सम एनर्जी फॉर योर वाइटल ऑर्गन्स और फॉर अदर प्राइमरी फंक्शंस ऑफ योर बॉडी। दैट इज वाई इट कॉजेज ब्लोटिंग टू यू व्हेन यू आर ईटिंग अंडर स्ट्रेस। आपने इसे खुद एक्सपीरियंस भी किया होगा कि सेम खाना जब आप अपने घर में खा रहे हैं यू फील फाइन, बट इफ यू आर ट्रैवलिंग और आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन समवेयर, देन सेम फूड कैन गिव यू ब्लोटिंग. That's not a coincidence. That's your gut reacting to your mental state. Now you can understand how important your mental state is while you're eating your food. Now coming to the solutions. What can you do to cure your bloating? Like I always say, keep it simple. Yes, here also the same formula applies. Rule number 1, keep your meals simple. अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आपको अच्छे से पता है कि आपको एक बैलेंस प्लेट कैसे बनानी है, आपकी प्लेट में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। लाइक आपकी मेजर मील्स में प्रोटीन का एक सोर्स होना चाहिए, फाइबर का एक सोर्स होना चाहिए, हेल्दी फैट्स का एक सोर्स होना चाहिए, और आपके माइनर मील्स में फ्रूट्स और नट्स एंड सीड्स ज़रूर होने चाहिए, ताकि आपके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सभी कुछ पूरा हो सके थ्रू आउट द डे। सो डोंट ट्राई टू क्लब टू मैनी थिंग्स इन योर प्लेट, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। आपके जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो इनसे आपको मिल जाएंगे। जस्ट ट्राई टू पुट वन सोर्स ऑफ प्रोटीन, वन सोर्स ऑफ फाइबर एंड वन सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स, दैट इज इट। योर गट विल बी वेरी मच एट ईज वाइल प्रोसेसिंग दीज फूड्स। अगर आपको वेराइटी ट्राई करनी है सो ट्राई डिफरेंट फूड्स ऑन डिफरेंट डेज, बट डोंट ट्राई टू मिक्स एवरीथिंग इन वन सिंगल प्लेट। कीप योर मील्स small and simple. Rule number 2, slow down while eating. This is one such point which I emphasize again and again. Now I won't say कि आपको 32 times ही अपना food chew करना है. No, that is not practically possible. But as slow as possible. At least 15 to 20 times is what you can easily do. Remember, आपका digestion आपके mouth से ही शुरू हो जाता है. It's not like कि आपने खाना खाया and then your stomach and intestines will start processing your food. No, your teeth are the first warrior in the battlefield of your digestion. So use them properly. आपका फूड अच्छे से चू करें. रूल नंबर 3, गिव गैप्स बिटवीन योर मील्स. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके हर मील में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द बेयर मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर योर गट टू रीसेट इटसेल्फ. तभी आपका गट अगले खाने को प्रोसेस करने के लिए रेडी हो पाता है. सो इफ़ यू हैव द हैबिट ऑफ डूइंग माइंडलेस ईटिंग, कि चलते फिरते कुछ भी खा लिया, जस्ट स्टॉप दिस प्रैक्टिस एंड योर गट विल से थैंक यू टू यू. Rule number 4, calm down your nervous system. Yes, this is very important and this is directly related to your bloating issues. Before every meal, just take 3 deep breaths. It sounds very simple, but it is transformative in nature. जब आप खाना खाने से पहले 3 डीप ब्रेथ्स लेते हैं, देन आपका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से रीसेट हो जाता है. योर बॉडी इज नॉट अंडर स्ट्रेस एनी मोर एंड द बॉडी इज मोर रेडी टू डाइजेस्ट योर फूड, एंड दैट इज हाउ यू कैन प्रिवेंट ब्लोटिंग. सो नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू फील ब्लोटेड, देन थिंक एंड ट्राई टू रिकॉल कि इनमें से आपने क्या गलती किया. क्या आपने जल्दी जल्दी खाना खाया? क्या आपने माइंडलेस स्नैकिंग किया? क्या आपने अपने गट को इनफ रेस्ट नहीं दिया? क्या आप अंडर स्ट्रेस थे जब आपने खाना खाया? या फिर क्या आपकी प्लेट में कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशन थे जो कि नहीं होने चाहिए? नाउ व्हाट इज़ द ईजिएस्ट वे टू फिगर दिस ऑल आउट? स्टार्ट जर्नलिंग इफ़ यू कैन. जर्नलिंग इज वन सच हैबिट जो कि आपको ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकती है. इन दिस केस, इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ट्रिगर पॉइंट फॉर योर ब्लोटिंग, दैट व्हाट यू कैन डू इज, आप अपनी डायरी में एक तरफ अपना सारा खाना लिख लीजिए. नोट डाउन योर एवरी डे फूड ऑन अ पेज एंड उसके ठीक सामने लिखिए इफ यू हैव फेल्ट ब्लोटेड दैट डे. If the answer is yes, then try to find out what is the most common trigger out of all 4 I have described above. And if the answer is no, then congratulations, you are now more close to heal your bloating. If you are suffering from chronic bloating, then I strongly recommend you to join my 90 days lifestyle reset program, in which I will help you cure your bloating step by step in a structured manner, and you would be training under my personal supervision. I work with very small batches so that I can give personal attention to all my students, and that is why my students is to result ratio is almost 100%.
अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा, इट मीन्स यू हैव फाउंड इट यूजफुल. I have also made a video on how adding protein to each of your meal can help you lose weight. This must be somewhere on your screen here. Go check it out and I'm sure you will love that too. ऐसे ही और भी लाइफस्टाइल रिसर्च स्ट्रैटेजीज को सीखने के लिए डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. दिस इज योगारंभ, वेयर वी बिल्ड हेल्थ जेंटली एंड सस्टेनेबली. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.